मेरे साथ इस तरह हो जाए कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ रॉयल एनफील्ड वाले इस तरह बोलेंगे, इस तरह करेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज सुबह सुबह फ़ोन आया और एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार फ़ोन आया कि सर आपकी गाड़ी की सर्विस होने वाली है, तो आप सर्विस पे गाड़ी लेके आइए। और फिर क्या, फिर हम चल दिए एजेंसी की ओर सर्विस कराने, और देखते हैं कितना टाइम लगता है और किस लिए क्या क्या होता है, क्यों बुलाए हमें एजेंसी पे। और हमें गियर इंडिकेटर भी लगवाना था, वो आ गया था। तो वहां से भी मेल आया हुआ था कि सर आपका गियर इंडिकेटर आ चुका है, तो आप गियर इंडिकेटर लगवाने शोरूम में आ जाइए, अवेलेबल हो गया। तो हम फाइनली चल दिए एजेंसी की ओर। जो नवंबर के पहले गाड़ी आती थी उनमें गियर इंडिकेटर अवेलेबल नहीं था। जो चिप बना था वो शॉर्टेज था, मतलब जो चिप बना था वो पर्याप्त नहीं था। इसलिए जो अभी की गाड़ी में आती है उनमें चिप लग के आती है, और पहले गाड़ी में चिप लग के नहीं आती, इसलिए हमने वहाँ सोचा कि चिप भी लगवा लूंगा, सर्विस भी हो जाए, क्योंकि आज मेरी थर्ड सर्विस। तो फाइनली हम एजेंसी पहुंच गए और देखते हैं कितना टाइम लगता है एजेंसी में। चलिए आपको दिखाते हैं। जी, जिसके पास ये बाइक हो, जिसका डीएम हो, तो प्लीज कमेंट। ये रहा सर्विस सेंटर इसका, रॉयल एनफील्ड का। और ये शोरूम के एडवाइजर हैं और हमसे पूछ लगे क्या प्रॉब्लम है, क्या गाड़ी आपकी क्या कंडीशन चल रही है। इस थर्ड सर्विस था तो थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी गाड़ी में। हम एक एक करके बताने लगे। हमारी गाड़ी में थोड़ा सा क्या ऑयल लीकेज भी हो रहा था, वो कहाँ से हो रहा था हमें पता नहीं चला था। फिर भैया ने बोला कि जो आप लूब करवाते हैं उससे आपके बॉडी में जाता है और गाड़ी हीट होती है, तो वो लूब नीचे गिरता है, तो समझ में आता है कि लोब है। फिर दूसरे भैया एडवाइजर आए और देखे कि क्या हो रहा है, सही है कि नहीं। फिर भैया फाइनली बोले कि नहीं, ये लोब नहीं है, चलो हम एक बार दिखवा लेते हैं, जो होता है तो ठीक करवा देते हैं आपकी प्रॉब्लम। फिर भैया ने बोला कि कौन सा सर्विस, हमने बोला थर्ड सर्विस है। तो भैया ने बोला कि कुछ कुछ इसमें स्पेयर पार्ट भी लगने वाला था, जैसे कि ब्रेक्स वगैरह, आगे पिछला दोनों का। सॉरी, ब्रेक पैड होता है वो, क्योंकि ये डिक्स है और डिक्स में तो पैड ही लगता है। तो भैया भैया ने गाड़ी का चेचिस नंबर मिलाया कि चेचिस नंबर से गाड़ी सर्विस पता चल जाएगी किसकी ओनर कौन है। फिर उसके बाद भैया ने कोटेशन बताया कि क्या क्या इसमें कितना कॉस्ट आया, कितनी किसकी प्राइस है। तो फाइनली भैया ने चेक करते रहे। चेचिस नंबर वेरीफाई करने के बाद भैया ने हमें बताया कि क्या इसमें कितना कॉस्ट आएगा और कितना खर्चा आएगा किसमें। तो हमने बोला। फिर उसके बाद भैया ने हमारी गाड़ी को ले गए एजेंसी के अंदर, और चलिए दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी सर्विस कहाँ होती है गाड़ी की। तो ये रही हमारी गाड़ी, जो कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर हमने देखा एक हमारे जैसे सेम बाइक खरीदी सर्विस सेंटर में। भाई साहब, इसका ओनर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। उसकी बाइक में कुछ टाइम लगा था क्योंकि आज संडे था, तो काफी ज्यादा बाइक आई हुई थी एजेंसी। फिर कुछ समय तक हम इंतजार करते रहे वेटिंग रूम में, और फाइनली हमारी गाड़ी का भी नंबर आ चुका था। तो भैया ने बुलाया कि आइए बताइए प्रॉब्लम क्या है। तो हम आ गए बाइक के पर। ऑयल पल्टी होने लगी बाइक की। ऑयल पल्टी होने के बाद ऑयल फिल्टर लगने लगा। ऑयल फिल्टर का काम ये होता है कि हमारे जो ऑयल में रस्ट होता है उसे अब्जॉर्ब कर, और एयर फिल्टर भी लग गया। और फाइनली हमारे गाड़ी में भी गियर इंडिकेटर इंस्टॉल हो रहा था। ये रहा कुछ गियर इंडिकेटर। इसमें पहले से न्यूट्रल इंडिकेटर लगा होता है, उसे भैया रिमूव कर रहे थे और उसी की जगह पर गियर इंडिकेटर लगता है। तो भैया खोल लेते हैं। ये है न्यूट्रल इंडिकेटर, ये है गियर इंडिकेटर हमारा। ये एक प्रकार का सेंसर होता है जो कि हमें गियर बताता है कि हमारे बाइक में कितने गियर हैं, अभी कितने गियर लगे हैं, न्यूट्रल है या कि गियर लगे हुए हैं। ये है गियर सी। और ये हमारे फाइनली हमारे बाइक में गियर इंडिकेटर शो करने लगा है। और हमें लगी बहुत तेजी से भूख, तो हम थोड़ा सा नाश्ता करने लगे। और हुआ क्या कि हम घर की ओर निकलने वाले थे सर्विस होने के बाद, तो बारिश आ गई। और इतनी तेजी से बारिश आ रही कि कुछ दिख तक नहीं रहा था। और कितना कॉस्ट आया था सर्विस में, ये जानने के लिए हमारे यूट्यूब में विजिट। थैंक यू।